नमस्कार दोस्तों, क्राइम इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं शमशेर खान हमेशा खबरों के माध्यम से आप लोगों को जागरूक करते रहता हूं। आज हम पहुंचे हुए हैं साकुली तहसील के भेल गांव भेल में, जहां भेल प्रकल्प लाया गया था 13 साल पहले। लेकिन आज जो आप दशा दे सकते हैं जैसी कि वैसी लोगों से जो ज़मीन खरीदी गई थी जो 10 लाख रुपए के भाव से, आज जो कीमत है 50 लाख के ऊपर है, लेकिन लोगों को इसको किसी प्रकार का फ़ायदा नहीं मिला। आज जो किसानों ने जो अपने ज़मीन दी थी कि शायद उनके परिवार के लोगों को यहाँ से रोजगार मिलेगा, पर ये भेल प्रकल्प शुरू ही नहीं हुआ, जिसके कारण यहाँ पर जो लोगों को रोजगार मिलना था, जो लोगों को फ़ायदा मिलना था, वो नहीं मिल पाया। आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं विधायक परिणय फुके जी। उन्होंने आज आकस्मिक यहाँ पर एंट्री की है। जो पूरे गांव के लोग, किसान लोग यहाँ पर मौजूद है, किस तरह का आज उन्होंने आकस्मिक एंट्री की है और क्या करने वाले हैं आगे चल के, वो उनसे जानते हैं। सर बताइए कि आज किस तरह का आज एक आकस्मिक एंट्री की है आपने और सारे काश्तकार आपके साथ में जुड़े हुए हैं, क्या रहेगा आगे का पोजीशन? देखिए, 2012 में भेल के कुछ लोग हमारे 3 गांव में, ब्राह्मणी, मुंडीपार और खैरी, ये और पिंपड़ गांव, ये गांव में जाके वहाँ के किसानों को बोले कि हम यहाँ पे भेल का बड़ा प्रकल्प यहाँ पे ला रहे, एक बड़ा उद्योग यहाँ पे ला रहे हैं, जिसमें आपके घर के एक व्यक्ति को हम नौकरी देंगे। और सभी ये तीनों तालुके से कम 4-5 हज़ार लोगों को नौकरी इसमें मिलने वाली है, ऐसा उन्होंने हमको आश्वासन दिया। जो लोग अपनी खेती देंगे उनके घर का एक व्यक्ति को यहाँ पे परमानेंट नौकरी देने का आश्वासन उन्होंने दिया था। और इसीलिए यहाँ इस क्षेत्र के किसानों ने अपनी ज़मीनें एकदम ही कम दाम पे उनको हस्तांतरित की, बेची नहीं, सिर्फ हस्तांतरित की। और जिस दिन हमारे घर के लोग व्यक्ति को नौकरी लगेंगे उस दिन हम उसको बेच भी देंगे। और MIDC ने ये सब जगह का सिर्फ अलॉटमेंट का एक पत्र भेल को दिया 2013 में। सिर्फ अलॉटमेंट के पत्र के भरोसे भेल कंपनी ने यहाँ पे पूरा कंपाउंड वॉल डाला, 500 एकड़ पे गेट डाला और गेट पे 3 चौकीदार लगा दिए और बंद कर दिया। उसके बाद यहाँ पे कोई भी काम, ये भेल कंपनी की तरफ से कुछ भी काम हुआ नहीं, कोई भी काम शुरू ना हुआ, कोई फैक्ट्री शुरू नहीं हुआ, कोई प्लांट शुरू नहीं हुआ और किसी एक भी व्यक्ति को यहाँ रोजगार नहीं दिया। यहाँ पे जो 3 गार्ड है ये भी बिहार से आए हुए, ये भी कोई यहाँ के स्थानिक लोगों को, 3 चौकीदार की भी नौकरी यहाँ के स्थानिक लोगों को, ये किसानों के बच्चों को नहीं दी गई। और पिछले 2016 से जब मैं यहाँ पे विधान परिषद चुन के, तब से मैं इनके साथ ये विषय विविध प्लेटफॉर्म पे, विविध जगहों पे मंत्रियों से मिला, ये हेवी इंडस्ट्री मिनिस्टर से, भेल कंपनी के लोगों से मिला, GM से मिला, सब लोगों से मिला, सबको पत्र व्यवहार किया। हज़ारों पत्र व्यवहार मैंने ये संदर्भ में किया, कुछ हुआ नहीं। उसके बाद मैंने ये संदर्भ में एक लक्ष्य विधि लगाई थी अधिवेशन में, विधान परिषद में, और ये लक्ष्य विधि का जवाब में मुझे मंत्री ने आश्वस्त किया कि यहाँ पे हम भेल प्रकल्प जब नहीं शुरू हुआ तो हम नया दूसरा प्रकल्प यहाँ पे लाएंगे। और इन्होंने इनको नोटिस दिया। इन्होंने फिर हमको पत्र दिया कि नहीं, हम इसमें जल्द से जल्द कुछ तो भी शुरू कर रहे, ये कर रहे। और उनने 3 महीने के अंदर शुरू करने का आश्वासन दिया, पर 9 महीने होने के बाद भी इनने शुरू नहीं किया। इसीलिए फिर इनका अलॉटमेंट कैंसिल का पत्र MIDC ने भेल कंपनी को दिया। उसके बाद भेल कंपनी कोर्ट में गई और कोर्ट में से स्टे लाया कि हम इधर दूसरा कोई प्लांट ला रहे। इसके बाद हमारी अनेक मीटिंग हुई, अनेक बार हमारे ये संदर्भ में पिछले 2 महीना पहले एक मीटिंग हुई, ऑनलाइन मीटिंग हुई, जिसमें भेल के अनेक अधिकारी इसमें थे। बहुत सारे अधिकारी दिल्ली से और विविध जगहों से, विविध इनके ऑफिसों से उनने ऑनलाइन मीटिंग अटेंड की और हमको बोला कि हम 15 दिन के अंदर ये संदर्भ का कुछ ना कुछ निर्णय देंगे। उनने पहले बोला था कि हमको सोलर प्लांट डालेंगे। हमने उनको बोला कि यहाँ सोलर प्लांट, हमने रोजगार निर्मित के लिए ये जगह दी है, सोलर प्लांट डालने में रोजगार निर्मित नहीं होती। तो MIDC ने उनको बोला कि हम आपको मराठवाड़ा में इतनी बड़ी जगह, इससे ज़्यादा जगह हम आपको मराठवाड़ा में देते, ये जगह आप खाली करके दो, हम इधर दूसरा कोई तो भी रोजगार जिससे निर्मित होगा ऐसा उद्योग आपको ला के देंगे। हम इधर हमको लाना है और आपको हम दूसरी जगह देंगे, पर्यायी जगह देंगे। और उन्होंने हमको बोला कि हम 15 दिन के अंदर इसका उत्तर देंगे, पर आज 2 महीने हो गए, कोई जवाब उनका आया नहीं। आज कैसा? कल मैं जनता दरबार, मेरा कल जनता दरबार था। कल मेरे जनता दरबार में ये सब मेरी बहनें वहाँ पे आई और उन्होंने मुझे दरखास्त किया कि आप इतने साल से, आपके जैसा नेता इसमें जब इतने साल से प्रयत्न कर रहा, कुछ हो नहीं पा रहा, तो इसमें तो कुछ हमारा भवितव्य अंधेरे में दिख रहा है। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, जब तक ये प्लांट शुरू नहीं होता तब तक यहाँ पे अपन खेती करेंगे। क्योंकि ये सब लोगों ने, ये सब मेरी बहनें, इनने सब ने जगह इधर दी है। ये आज इनकी खुद की खेती थी, खुद की ज़मीनें थी। ये पहले किसान थे, खेती करते थे, आज ये दूसरे के खेत पे मजदूरी करते हैं। तो मैं इनको, मेरी सब बहनों को बोला
कि दूसरे के खेत पे मजदूरी करने से अच्छा अपनी खुद की ज़मीन है, जब तक हमें ये कंपनी में रोज़गार मिलता नहीं, जब तक ये कंपनी शुरू होती नहीं, तब तक हम यहाँ पे अपनी किसानी करेंगे, अपनी खेती करेंगे। और इसीलिए आज हम सब ने ठहराया, सवेरे ये हुआ कि हम 9 बजे यहाँ सब मिलेंगे और यहाँ अंदर आके अपनी खेती शुरू करेंगे। पुलिस ने हमको रोकने का प्रयत्न किया, पर हमने उनको विनती किया कि भेल की जगह ही नहीं है, भेल के नाम पे ना 7/12 है, ना कोई एग्रीमेंट है, सिर्फ अलॉटमेंट का एक चिट्ठी, एक छोटी सी चिट्ठी MIDC के माध्यम से, वो भी MIDC ने कैंसिल की है। तो अभी भेल का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। ये जो जगह है ये सब 7/12 में ये किसानों का नाम है आज भी। तो जो 7/12 पे जो किसान का नाम है वो यहाँ पे खेती करेगा। तो इसीलिए हमने मेरे 7-8 भाइयों ने मिलकर, ट्रैक्टर मिलकर हमने आज पूरा इसको नांगर नहीं लगा अंतर जुताई किया, और पूरा जुताई करके कम से कम 10 एकड़ को हमने जुताई करके आज हमने यहाँ बीजा रोन भी कर दिया, हमने धान काश्तकारी चालू कर। हाँ, काश्तकारी चालू कर दिया, मैंने इसका उद्घाटन कर दिया, मैंने काश्तकारी कर दिया। और मैं मेरे सब बहनों को, मेरे भाइयों को ये बोलना चाहता हूँ कि आप रोज़ यहाँ काश्तकारी करो। हफ्ते में एक दिन मैं खुद यहाँ आके 2-4 घंटा आपके साथ मिलके काम करूँगा। आज 1 घंटा किया मैंने, इनसे मेरी रोजी भी लेने वाला हूँ मैं। इनको जब प्रकल्प में जब इनको नौकरी मिलेंगी तब इनसे सबसे मैं रोजी लेने वाला हूँ, रोज हर हफ्ते में 1 घंटा इधर आके काम करने की। आप हमेशा भंडारा जिला वासियों के लिए हमेशा कोई ना कोई लड़त के माध्यम से आगे बढ़ते रहते हैं। आज जैसी आपने ये भेल विषय को लेकर आगे बढ़ा है, कई बार हमने देखे कि आपने क्या बोलते वो गड्ढा योजना जो चालू करी, सिवार योजना, उसके माध्यम से तालाब योजना चालू की भंडारा के लोगों के। हाँ, तो अलग अलग योजनाओं के माध्यम से भंडारा जिलों को किसी न किसी तरह से फायदा मिले, आपका हमेशा एम रहता है। तो ऐसा क्या है और जो भंडारा जिलों के रोजगार के लिए आप आगे सर के सोच रहे हो? देखिए, ऐसा है कि भंडारा जिला आप जब महाराष्ट्र में देखेंगे तो महाराष्ट्र प्रगतिशील राज्य है। महाराष्ट्र में सबसे पिछला जो विभाग है वो विदर्भ है, अनेक वर्षों से पिछला रहा है। देवेंद्र जी फडणवीस ये महाराष्ट्र के जो 2014 में मुख्यमंत्री, तब से विदर्भ की तरफ सरकार का ध्यान भी आया और सरकार का अनेक योजनाएं विदर्भ में आए, अनेक प्लांट आए, अनेक उद्योग धंधे भी आए और उसके बाद आना शुरू है। पर कहते भी भंडारा और गोंदिया जिले की तरफ थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि दुर्लक्ष हुआ। जब मैंने इसके प्रति ध्यान दिया तो मुझे पता चला कि इसमें 3-4 चीज़ें जो महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि ये क्षेत्र की अनेक MIDC ये इको सेंसिटिव जोन में आती है। भंडारा और गोंदिया का जो अधिकतम भाग है ये नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व के अंदर आता है, कोर में, बफर में, और उसके बाद उसके भी आगे इको सेंसिटिव जोन के अंदर 50% जो विभाग है, दोनों जिले का जो एरिया है वो 50% विभाग इसमें। इसीलिए मैंने नवेगांव नागजीरा का जो इको सेंसिटिव जोन निकालने का, इसमें पहले भेल भी था, 2022 में मैंने निकाला। 2016 में भेल प्रकल्प भी था, उसमें देवरी MIDC था, भेल प्रकल्प था, गोरेगांव का MIDC एरिया था। ये तीनों MIDC एरिया फिर मैंने देवरी MIDC होगा, भेल होगा, ये मैंने फिर इसका डिनोटिफिकेशन करके केंद्र सरकार के पीछे लग के 2 साल जब मैंने बहुत प्रयत्न किया तब ये सब इको सेंसिटिव जोन में से निकला। ऐसी अनेक जगह है जो इको सेंसिटिव जोन में, और इसीलिए अभी मैंने मांगनी की है कि ये जो इको सेंसिटिव जोन की जो हद है ये कम करना चाहिए, और बाकी ये जो कम होने का जो जगह है ये उद्योग धंधों के लिए उपयोग में लाना चाहिए। आज हमारे यहाँ बड़े पैमाने पर धान के किसान हैं, और कई साल अभी हमारे कोड़ी समाज ने 100 साल पहले ये जो तालाब खोदे, ये तालाब कई बुझने के कगार पे, पानी ख़त्म होते जा रहा है और धीरे धीरे किसानों को पानी की कमतरता महसूस होने लगी है। और इसीलिए अगले 100 साल का दृष्टिकोण सामने रखते हुए मैंने गाड़ मुक्त धरण के अंतर्गत सभी तालाब, भंडारा गोंदिया जिले के 4400 तालाब और 10 बड़े धरण खोदने का काम शुरू किया। ये साल हमने भंडारा जिले में शिवनी बांध तालाब धरण खोदने का काम शुरू किया, और गोंदिया जिले में शिरपुर धरण खोदने का काम शुरू किया, और हर साल एक धरण और 200-200 गाँव, 200-200 तालाब लेने का हमने काम अभी चालू किया। ये साल हम लगभग 35 से 40 लाख क्यूबिक मीटर गाड़ जो है उसमें से निकाल के किसानों को देने का काम ये साल हम करने वाले। इसमें से 20 लाख का लगभग हो चुका है काम, और अगले साल से 2 करोड़ क्यूबिक मीटर हर साल ये गाड़ निकाल के ये तालाब की कैपेसिटी बढ़ाने का काम हम करने वाले। निश्चित ही ये माध्यम से किसानों को अगले 100 साल, भंडारा गोंदिया जिले के किसानों को अगले 100 साल पानी की कोई चिंता नहीं रहेगी, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
आप देख सकते हैं कि जिस तरह से योजनाओं का जो फ़ायदा जो है भंडारा जिले लोगों के वासियों को मिलना चाहिए, इसलिए हमारे विधायक परिणय जी हमेशा आगे बढ़ के कदम उठाते हैं। और जो आप देख रहे हैं भेल का जो विषय है, जो किसान अपने खेती से दूर चले गए थे, जिनके पास में खेती की योजना नहीं थी, जो अब दूसरे के यहाँ काम कर रहे थे, आज हमारे परिणय फुके जी की वजह से आज उनकी खुद की खेती पर वो आज हल जोतने के लिए यहाँ मौजूद है। ट्रैक्टर से उन्होंने अपने खेती पर आज ट्रैक्टर चलाया और बिजाई की। ऐसी ही खबरों के साथ में मेरे साथ में जुड़े रहे। मैं शमशेर खान हमेशा खबरों के माध्यम से आपको जागरूक करते था। क्राइम इंडिया न्यूज़, साकोली।